हेलो हेलो। कोई दिक्कत नहीं। हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट 135 नंबर सेट। टोटल 50 क्वेश्चन वाला आज ये सेट है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया जा रहा है एग्जामिनेशन 125। लेटर के पोजीशन को लिख करके जोड़ा गया 124 प्लस 113 9 14 120 फिर 9 फिर 14 फिर 15 सॉरी 14 और 15 सबको जोड़ दीजिए 125 हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर हार्ड वर्क के सारे लेटर के पोजीशन को जोड़ दीजिए और आ जाएगा 98। आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक नंबर ए ऑप्शन। चलिए अगला देखिए। सिंगर है और गिंगर है। सिंगर को ये लिखा जाता है क्या चीज, ए आई बी सी ई और डी। और यहां पर हम देख रहे हैं कि क्या क्या है क्वेश्चन में, SIN GE और R सिंगर। R का कोड है D, तो यहां पर R का कोड D। E का कोड E ही है तो E का कोड यहाँ C है, गलत हो गया। E का कोड D है। इसके बाद G का कोड है यहाँ पर C, तो G का कोड C ठीक है। N का कोड है बाबू B, N का कोड होगा B। I का कोड है यहाँ पर I, तो I का कोड I। और G का कोड क्या है, तो G का कोड C है, तो G का कोड C। जिस लेटर के सामने जो लेटर दिया गया है वही उसका कोड हो रहा है। आंसर बाबू दो नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, मिटा दें। चलिए देखिए, मनुष्य और पृथ्वी, पक्षी और आकाश, रेलगाड़ी स्टेशन, मछली और जल। ठीक है, तो मनुष्य पृथ्वी पर रहता है, मछली जल में तैरती है या रहती है, रेलगाड़ी स्टेशन पर, लेकिन पक्षी आकाश में उड़ता है न कि आकाश में रहता है, न कि आकाश में पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा पक्षी आकाश। कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 4। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, दाया इधर है, बाया इधर है। क्वेश्चन में लिखा है बाबू, रवि पूर्व दिशा में चल रहा है, पूर्व दिशा में चल रहा है। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, 1 किलोमीटर का दूरी तय करने के बाद वह 45 डिग्री बाएं मुड़ेगा, वह बाएं मुड़ेगा 45 डिग्री, और फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, और फिर यहां से 90 डिग्री दाएं मुड़ता है। इस समय वह किस दिशा में है, तो देख लीजिए इस समय वह किस दिशा में है, साउथ ईस्ट में है, दक्षिण पूर्व दिशा में है। ऑप्शन बाबू एक 3 नंबर सी ऑप्शन। मिटा दें। क्या चीज? हाँ आराम से, फिर से बोलिए। लाइन खींच करके ऐसे ही, इसी तरीके से। ठीक है बाबू, देखिए नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है, रवि पूरब दिशा में चल रहा है, पूरब की ओर चल रहा है वो। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह 45 डिग्री बाएं मुड़ता है। तो यहां से बाबू 1 किलोमीटर का दूरी तय किया, ये जो होता है ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ये सारा 90 डिग्री है। हमको क्वेश्चन में 90 डिग्री नहीं बोला, 45 डिग्री बोला है।
तो यहां से वो क्या क्या 45 डिग्री चला, बाएं, बायां इधर है और बाबू दाहिना इधर है, तो बायां चला 45 डिग्री। फिर क्या किया, यहां से दाएं मुड़ा और 90 डिग्री, तो दायां इधर गया, यहां से यहाँ 45, फिर यहां से यहाँ 45 हो गया 90 डिग्री। तो अब यहां आकर के वो रुक गया, तो वो कौन सा दिशा है, साउथ ईस्ट है, दक्षिण पूर्व दिशा है। ठीक है, क्वेश्चन है 5 नंबर, विजय दक्षिण में चलकर दाएं मुड़ता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दायां इधर है और बायां इधर है। विजय दक्षिण में चलकर, दक्षिण में चलता है, चलकर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और फिर बाएं, फिर बाएं, इसके बाद दाएं, फिर दाएं। अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, अब वह आरंभिक बिंदु से साउथ वेस्ट में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। कोई दिक्कत भी इसमें? चलिए अगला सवाल, एक महिला की ओर संकेत करते हुए रमेश ने कहा, क्या कहा रमेश ने, महिला की ओर इशारा करते हुए क्या कहा, उसके पिता, उसके पिता मतलब किसके पिता, महिला के पिता, उसके पिता यानी कि महिला के पिता, महिला के पिता, उसके पिता मेरे ससुर के इकलौते दामाद हैं। रमेश के ससुर के इकलौता दामाद कौन, रमेश खुद ना हो गया, रमेश के ससुर का इकलौता दामाद तो रमेश खुद हो गया, तो यानी कि ये और दोनों कौन है, एक ही आदमी ने, चचेरा कैसे हो गया। महिला का जो पिता है वो रमेश के ससुर का इकलौता दामाद है, तो रमेश से ना हुआ ये। ठीक है, तो महिला, रमेश जो है वो पिता है किसका, महिला का, तो रमेश उस महिला से किस प्रकार, तो रमेश उस महिला से पिता के रूप में संबंधित है। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। क्लियर? संख्या इतना के पहले व पांचवें, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा अंक परस्पर बदल दिए जाए, बहुत बढ़िया। इस प्रकार दूसरे और छठे के साथ, दूसरे को छठे के साथ, तीसरे को सातवें के साथ बदल दिया जाए, और यदि यह क्रम जारी रहे तो दाईं ओर से तीसरा अंक क्या होगा, दाएं से पहला, दाएं से दूसरा, दाएं से तीसरा, यहाँ जो होगा वही होगा। यहाँ कौन है, यहाँ 3 है, आंसर क्या होगा 3। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। मिटा दें? एट नंबर, शब्द में स्वर अपने सहज वर्ण क्रम के अनुसार है, ए ई आई ओ यू, ये हुआ उसका वर्ण क्रम, ए आई गलत, आई गलत, ई गलत, ई आई ओ सही। सहज वर्ण क्रम में है, मतलब जो उसका क्रम है उस हिसाब से है वो, ए ई आई ओ यू, तो ई आई ओ आगे रहता तो और कुछ। ठीक है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे, कौन है आगे जी, सुरेश है आगे। ठीक है, किससे आगे है, अशोक से आगे है। किधर है, इधर है, कितना, तो 7। आगे का मतलब बाएं साइड होगा, ना कि आगे का मतलब दाहिने साइड होगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, अगर आगे का मतलब आप दाहिना साइड कीजिएगा तो वो बाबू आगे नहीं होता, वो पीछे होता है। रैंकिंग इसी को कहा जाता है। आप जब कतार में खड़े होते हैं तो आप बाएं साइड जाने का कोशिश करते हैं, ना कि दाहिना साइड, उसी को आगे कहा जाता है। दाहिना साइड हो जाता मतलब पीछे। जैसे हम यहाँ पर अभी खड़े हैं, इधर मुंह है मेरा, हम आगे इधर जाएंगे, ना कि इधर चले जाएंगे। और आप उधर से खड़े, आप आगे
इधर आएंगे। तो मान लीजिए वहां से चश्मा वाला को इधर आना है, तो चश्मा वाला अभी 1 2 तीसरे नंबर पर बैठा हुआ है, कहेंगे एक स्थान आगे चलिए, तो वो किधर जाएगा, इधर आएगा, ना कि वो उधर जाएगा। ठीक है, बस समझ में आया। आगे का मतलब होता है टॉप की तरफ जाना, मतलब एक की तरफ जाना, बॉटम यानी कि 100 की तरफ नहीं जाना। ठीक है, तो अशोक 7 रैंक आगे है। यदि अशोक के रैंक अंत से 17वीं, अशोक जो है वह अंत से 17वें स्थान पर है, और अशोक जो है सुरेश से क्या 7 रैंक आगे है। अशोक जो सुरेश से 7 रैंक क्या आगे है, तो अगर हम सुरेश का रैंक का बात कर लें तो वह अंत से हो जाएगा बाबू कितना, 17 7 24। ठीक है, तो सुरेश की आरंभ से कौन सी स्थिति होगी, आप बना दीजिए। 24 - 1 बराबर 23 में 16 जोड़ दीजिए 39। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए। ठीक है, जोड़ दिए थे क्या जी, तो क्या क्या था, आगे का मतलब रैंक में हमेशा याद रखिए आपको बायां जाना है, ना कि दाहिने जाना। ये गड़बड़ा जाता है, विद्यार्थी पोजीशन पे चला जाता है। ठीक है, आगे का मतलब टॉप की तरफ जाना, बॉटम की तरफ कभी नहीं जाना। सबसे धीमे कौन दौड़ती है, सबसे धीमा वही दौड़ेगी जो किसी से भी तेज नहीं दौड़ेगी। ठीक है, उषा कमला से तेज, तो उषा गलत। प्रीति स्वाति से धीमे, प्रीति स्वाति से धीमे, तो स्वाति गलत। स्वाति कमला से धीमे, स्वाति कमला से धीमे, तो कमला तेज हो गई ना, आंसर कौन, प्रीति। ऑप्शन बाबू 3 नंबर 2 नंबर। ठीक है, क्या कमला आंसर, प्रीति आएगा। चलिए क्या लिखा है, एस कौन सा महीना है, एस कौन सा महीना, क्या लिखा है, पी क्यू आर एस 4 अनुक्रमानुसार महीने, जिसमें पी और एस 30 दिन वाला है या पी क्यू आर एस, पी और एस 30 दिन वाला महीना है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों 31 दिन वाला महीना होगा। कैसे, तो ये बाबू हो गया जून, ये हो गया जुलाई, ये हो जाएगा अगस्त, और ये हो जाएगा सितंबर। हो गया ये दोनों 31 वाला महीना। तो आंसर क्या होगा, एस कौन सा महीना है, एस सितंबर है, एस सितंबर है, सितंबर है। ऑप्शन बाबू 2 नंबर है। मिटा दें, सत्रह दिसंबर 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था। 22 दिसंबर 1984 दिन कौन सा, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए, तो बाबू दिसंबर दिसंबर तो खत्म हो गया। 1982 से 1984 यानी कि +3 हो गया। +3 क्यों, 1982 से 1983 एक समान वर्ष, 1983 से 1984 2 समान वर्ष, क्योंकि 1984 लीप वर्ष है। 17 में क्या करेंगे, 22 होगा, +5 +5 +3 बराबर +8। अब +8 में जब आप 7 से डिवाइड कीजिएगा तो +1। रविवार, ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। मिटा दें, क्या हाँ ठीक है, क्या नहीं जरूरी है, काहे जरूरी है, हमरा बाबू संडे हो या सैटरडे, हमरा तो सब दिन क्लास लेना है। ऐसे भी भारत में छुट्टी का मामला, धर्मनिरपेक्ष देश है,
सभी धर्म के कारण छुट्टी होता है, और संडे का छुट्टी अलग से होता है। दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली ये सब में अलग अलग और ज्यादा छुट्टी हो जाता है। ठीक है, बंद हो ही जाना चाहिए। सोमवार का छुट्टी बंद होना चाहिए, सॉरी रविवार का भी और शुक्रवार का भी, शनिवार का भी, मतलब कोई दिन छुट्टी रहबे नहीं करे। हाँ 7 दिन। ठीक है, 30 दिन टेस्ट, 300 रुपया महीना। क्या आइए यहाँ पे 11:20 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती है? कितने अंश का कोण बनाती है, यहां पर बाबू ये सवाल बोला गया है। तो लिखिए 30 डिग्री गुने घंटा माइनस 11/2 डिग्री गुने मिनट। 30 डिग्री 30 डिग्री गुने 11 माइनस 11/2 डिग्री है, मिनट के जगह पर रखिए 20, 20 10 110, 33 11 3 33 330 माइनस बाबू ये 220 डिग्री। ऑप्शन बाबू, अरे हाँ ठीक है 220 डिग्री ठीक है। बड़ा कोण, प्रश्न में बड़ा कोण नहीं है तो 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री बराबर 140 डिग्री, ये हो गया छोटा कोण। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, मिटा दें। सवाल लिखा है यदि हम घड़ी के डायल पर दर्शाए गए 1 से 24 अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से सी से प्रारंभ करके बदल दें तो 16 बजे का समय कौन सा अक्षर दर्शाएगा? 16 बजे का समय जो है कौन सा दर्शाएगा, यह आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसको रखा गया 1, तो सी का तो 1 रखे, सी को रखा गया 1, तो एकदम सिंपल सा कहानी है। सी होता कितने नंबर पर है? 3, 3 को मैंने क्या रखा? 1 रखा, यानी कि -2 मैंने किया, यानी कि यहां मैंने क्या किया, नंबर में मैंने क्या किया, -2 किया ना। तो जब नंबर में -2 किया, या फिर आप ये कहिए अगर 1 से 3 जाए तो +2 किया, नंबर से लेटर की तरफ जाए तो +2 किया। यहां पर 16 मेरे पास नंबर है, नंबर में बाबू +2 कर दीजिए, 18, 18 नंबर पर लेटर आर। हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बाबू 4 नंबर। डाउट है? मिटा दें। चलिए क्वेश्चन है गांव वाई, गांव आर के पूर्व में, गांव वाई के संबंध में गांव एक्स किस दिशा में है? गांव वाई के संबंध में गांव एक्स जो है वह किस दिशा में है, ये बात बताना है। चलिए गांव एक्स गांव आर के पूर्व में, गांव एक्स जो है गांव आर के पूर्व में, जो गांव वाई के दक्षिण में है, यानी गांव आर जो है कहां है, गांव वाई के दक्षिण में है, यानी कि अब वाई के संबंध में एक्स किस दिशा में है देख लीजिए, साउथ ईस्ट में है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पर्याप्त है। दूसरा, गांव एक्स गांव एफ के उत्तर में, गांव एक्स जो है गांव एफ के उत्तर में, जो गांव वाई के दक्षिण पूर्व में है, यानी कि एफ जो है वाई के उत्तर पूर्व में है, वाई के एफ जो है वाई के उत्तर पूर्व में है। ठीक है, तो यानी कि एक्स यहां पर किस दिशा में, यह भी उत्तर पूर्व में है, तो यानी कि अकेला 2 भी हमारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या है, पर क्या हुआ,
दक्षिण पूरब, कहाँ दक्षिण पूरब? अच्छा, इसका आंसर दक्षिण पूरब, इसका आंसर उत्तर पूरब। कुछ गड़बड़ कर दे क्या हम? गांव एक्स गांव एफ के उत्तर में, एक्स जो है एफ के उत्तर में, ठीक है। गांव वाई दक्षिण पूरब में, जो गांव वाई के दक्षिण, अच्छा दक्षिण पूरब लिखा है, हाँ ये गड़बड़ है। दक्षिण पूरब में, ठीक है। अब यहां से ये किधर है? तो यहां से ये जो है नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। तो अकेला एक भी आंसर दे दिया, अकेला दो भी आंसर दे दिया, दोनों को एक दूसरे से मदद का कोई आवश्यकता नहीं है। आंसर होगा या तो पहला या तो दूसरा, 3 नंबर ऑप्शन। हाँ बोलिए। जो का मतलब होता है जस्ट पहले, फिर गड़बड़ा दिए नहीं है। हो तो क्या होगी, आंसर तो वही ना आएगा जी। हाँ 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 हाँ, रुकिए रुकिए, ये अलग है, सही है, ठीक है। हाँ जो है, थोड़ा लिखने में हम गड़बड़ा गए, आंसर ऐसा ये सही है, ठीक है। किसी को दिक्कत? मिटा दें? चलिए अगला। अमित का जन्मदिन सितंबर 2010 में किस तारीख को है? सितंबर 2010 में उसका जन्म हुआ है, ये बात फाइनल। अब तारीख बताइए। तो तारीख में लिखा है पिछले वर्ष उसका जन्मदिन सितंबर 2009 में माह के अंतिम बृहस्पतिवार को हुआ था। पिछला बार जो वह अपना जन्मदिन मनाया माह के अंतिम बृहस्पतिवार को मनाया, ठीक है। ये 2009 से 2010 है ये। तो जब आप याद रखिए, जब पिछला बार 2009 में अंतिम बृहस्पतिवार को मिलाया था, मान लीजिए कि वह तारीख था 27 सितंबर, मान लिया। तो अगर 2009 में 27 सितंबर बृहस्पतिवार को है, तो 2010 में वो हो जाएगा शुक्रवार को, एक दिन बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा शुक्रवार को। यानी कि अगर हम चाहें तो इससे आंसर निकाल सकते हैं। हम निकाल लेंगे कि 2009 में अंतिम बृहस्पतिवार कौन सा तारीख है। मान लीजिए हम 30 सितंबर 2009 निकाल लीजिए, 30 सितंबर 2009 निकाल लीजिए, वो जो दिन निकले, चलिए निकालते हैं। 30 सितंबर 2009 कौन सा दिन है? तो 2000 सॉरी 7 है 0, 7 है 0, यानी कि 8 का 1, 8 का 2, 9 का 2, यहां तक 3 हो गया। सितंबर का कोड कितना? तो 6, 30 का 30, सबको जोड़ दीजिए, 7 से भागा, 7 5 का 35, 1 4, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, यानी कि 30 तारीख को बुधवार है, ठीक है। 30 तारीख को बुधवार है, तो इसका मतलब 1 अक्टूबर को क्या हो गया? बृहस्पतिवार। 1 अक्टूबर से 7 दिन घटा दीजिए, 24 तारीख को होगा, 24 सितंबर को हो जाएगा इसका जन्मदिन 2009 में। 24 सितंबर 2009 को इसका जो है गुरुवार का दिन है। तो यानी कि इसका तारीख निकल गया, निकल गया ना, 24 सितंबर 2009 में, तो 24 सितंबर 2010 में ना, इसका तारीख निकल गया। कोई दिक्कत इसमें? 1 नंबर से हमारा आंसर आ गया। दूसरा, इस वर्ष उसका जन्मदिन सितंबर 2010 माह के अंतिम शुक्रवार को होगा, ये भी ठीक है, माह के अंतिम शुक्रवार को होगा। तो 2010 का सितंबर महीना का अंतिम शुक्रवार कितना तारीख को है, निकाल लीजिए, वही आपका आंसर। तो अकेला ये भी आंसर दे रहा है और अकेला ये भी आंसर दे रहा है। आंसर होगा 3 नंबर, सी ऑप्शन। डाउट है तो बोलिए। ठीक है, आगे बढ़े। सुभद्रा का रवि से क्या संबंध है? सुभद्रा और रवि में क्या संबंध है? सुभद्रा की माता रवि के पिता की एकमात्र पुत्री है,
सुभद्रा की जो बाबू मां है, सुभद्रा की माता रविंद्र के पिता की एकमात्र पुत्री है। सुभद्रा की जो माता है वो कौन है? रविंद्र के पिता की एकमात्र पुत्री। ये रविंद्र के पिता की एकमात्र पुत्री है, यानी कि रविंद्र की कौन है? बहन है। सुभद्रा का रविंद्र से क्या संबंध है? तो ये हो जाएगा मामा, ये हो जाएगा बाबू भांजी। अभी तो यही संबंध है। अब यहां पर बात आ गया कि 1 नंबर से तो आंसर पता चल रहा है, लेकिन रविंद्र नाम का ये पुरुष है और सुभद्रा नाम की ये स्त्री है, क्या ये कन्फर्म है? क्या ये कन्फर्म है? तो मौसी भी हो सकती है और ये भांजा भी हो सकता है। क्या ये बाबू ब्लड रिलेशन का वो क्वेश्चन नहीं है जिसमें हम देख लेते हैं कि डाटा पर्याप्त नहीं है, मां लिखा हुआ था, मौसी को नेगलेक्ट करो, मां लगा दो। ये अलग क्वेश्चन है, इसमें आपको कन्फर्म बताना है। और इसीलिए अगर यही क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का ऑप्शन वाला ऑप्शन रहता, क्वेश्चन रहता, तो वहां पर सही हो भी सकता था। ठीक है, आइए। सुभद्रा रविंद्र के पिता की एकमात्र ग्रैंड डॉटर है। सुभद्रा जो है रविंद्र के पिता की एकमात्र ग्रैंड डॉटर है। तो यहां पर पोती भी हो सकती है और बाबू नतनी भी हो सकती है, या रविंद्र की बेटी भी हो सकती है, रविंद्र की भांजी भी हो सकती है, रविंद्र की भतीजी भी हो सकती है। ग्रैंड डॉटर उसके पिताजी का ना, इसका नहीं ना, तो इसीलिए दोनों पास। डाउट तो बोल लीजिए, इसका आंसर दोनों गलत होगा। नहीं है तो दोनों गलत करिए, जो है वही हम बताएंगे। ऑप्शन में नहीं तो कोई बात नहीं है, आंसर तो दोनों गलत ही होगा। 1 नंबर सही हम नहीं ना करेंगे। जेंडर यहाँ इसका जेंडर क्लियर नहीं दिखा रहा है। सुभद्रा नाम से खाली हम किरण कुमार लड़का की लड़की, किरण देवी लड़का की लड़की, किरण देवी लड़की का कि किरण में देवी लगा हुआ इसीलिए, और किरण कुमार लड़का का कुमार लगा हुआ इसीलिए, तो दोनों का कुमार और दोनों का देवी हटा दिए, तब किरण लड़का की लड़की। तब अब किरण कुमार लड़की, ना। सुभद्रा की माता रविंद्र के पिता की एकमात्र, हाँ जी, रविंद्र के पिता की एकमात्र पुत्री है, तो ये तो हो जाएगा मामा। अब फाइनल हुआ, तो सुभद्रा का रविंद्र से, जिस नाम के बाद से वो नाम आंसर नहीं, तो भांजा की भतीजी, भांजा की भांजी, सुभद्रा भांजा की भांजी लड़की है नाम वाला, इसीलिए नहीं। सुभद्रा कुमारी चौहान, हाँ वो स्त्री है। कोई डाउट? हम कुछ करने वाले नहीं है, नहीं बाबू। सुभद्रा रविंद्र के पिता की एकमात्र ग्रैंड डॉटर, हाँ रुक जाइए, दोनों मिल करके देख लेते हैं। सुभद्रा रविंद्र के पिता के एकमात्र ग्रैंड डॉटर है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं। हाँ जी फर्क है, दोनों मिलकर के आंसर दे देगा, दोनों मिलकर के आंसर दे देगा। क्या लिखा है? सुभद्रा रविंद्र के पिता की एकमात्र ग्रैंड डॉटर, सुभद्रा जो रविंद्र के पिता की एकमात्र ग्रैंड डॉटर है। यहाँ पर इकलौती बेटी ये हो गई और उसकी इकलौती बेटी ये हो गई, तो ठीक है, ये बेटी फाइनल है, तो बेटी फाइनल है, तो ये मामा ये भांजी, सही है। अब भांजा भांजी वाला खत्म। हाँ 1 और 2 दोनों मिलके आंसर दे देगा। देखे जी बाबू, कलम दीजिए तो।
डी ऑप्शन लगाइए। लीजिए, चलिए आगे बढ़िए। अब 18 से 20 में एक परिवार में 6 सदस्य, GHIJKL, अकाउंटेंट, क्लर्क, वकील, जोहरी, डॉक्टर, इंजीनियर, किंतु इसी क्रम में नहीं। डॉक्टर एल के दादा हैं जो एक अकाउंटेंट हैं। डॉक्टर एल के दादा हैं जो एक अकाउंटेंट है। एल जो है बाबू वो है अकाउंटेंट। डॉक्टर एल के दादा है जो एक अकाउंटेंट है। क्लर्क जे जी से विवाहित है, बहुत बढ़िया। आई जो एक जौहरी है वकील से विवाहित है, बहुत बढ़िया। एच एल तथा के की मां है। एच एल और के की मां है। डॉक्टर एल के दादा हैं, डॉक्टर एल के दादा हैं जो एक अकाउंटेंट, ठीक तो है। अच्छा, डॉक्टर एल के दादा हैं, नहीं ना। चलिए आगे। परिवार में 2 विवाहित गूगल है, गूगल, एगो यहां पर, एगो इसको दादी दे दीजिए तो हो गया। एक तो ये ठीक है। और है जी जानकारी इसमें। चलिए अब यहां से देखते हैं और क्या क्या है। क्लर्क जे जी से विवाहित है। क्लर्क जे जी से विवाहित है, यहां पर जी रखिए, यहां पर जे रखिए, इसको क्लर्क बनाइए। क्लर्क जे जी से विवाहित है, जी डॉक्टर है। हाँ, जे महिला हो जाएगी, क्या दिक्कत है। आई जो एक जोहरी है, एक वकील से विवाहित है, इसको वकील बनाइए। और यहां पर आई बनाइए। आई जो एक जोहरी है वकील से विवाहित है। एच एल तथा के की मां है, हो गया। परिवार में 2 विवाहित युगल है, हो गया। के का व्यवसाय क्या है, तो के का व्यवसाय नहीं पता है, इनमें से कुछ नहीं है जी। वहां पे व्यवसाय दिया हुआ है सबका। एक मिनट, एक मिनट, व्यवसाय दिया है तब हो जाएगा। अकाउंटेंट हो चुका, क्लर्क हो चुका, वकील हो चुका, जोहरी हो चुका, डॉक्टर हो चुका, इंजीनियर। हाँ जी, इंजीनियर होगा ऑप्शन 3 नंबर। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, एल और के का कोई जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। एल और के का जेंडर क्लियर नहीं है कि वह लड़का है कि लड़की है, इसीलिए हम उसके बारे में नहीं बता पाएंगे। इनमें से कोई निर्धारित नहीं किया जा सकता। जी के से किस प्रकार संबंधित है, तो जी जो है के का दादा है, ऑप्शन बाबू 1 नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत, मिटा दें, मिटा दें। कोई छुट्टी अवकाश नहीं है, मिटा दे अब। चलिए कोई छुट्टी अवकाश नहीं है। इसके बाद कुछ अवकाश सैर है। कुछ अवकाश क्या है, तो सैर है। अवकाश का कुछ हिस्सा सैर है, कुछ अवकाश सैर है। कोई सैर छुट्टी नहीं, कोई भी सैर जो है वो छुट्टी नहीं है। सही की गलत, अभी तो सही लग रहा है। इधर से हम अटैच कर देंगे, ऐसे करके अटैच कर देंगे, तब गलत हो जाएगा। कुछ छुट्टियां निश्चित रूप से सैर नहीं है, कुछ छुट्टियां निश्चित रूप से सैर नहीं है, तो ये भी गलत होगा।
तो सारा का सारा छुट्टी को हम चाहे तो शहर को लगा दें। अगर यही कहता कि कुछ शहर निश्चित रूप से छुट्टी नहीं है, तो ये वाला शहर जो है कभी भी छुट्टी नहीं होगा, ये सही हो जाता। लेकिन ये छुट्टी के बारे में बोल रहे, छुट्टी तो सारा का सारा है वाली जो छुट्टी, ठीक है। इसीलिए पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। डाउट वाले बोलिए। चलिए आगे बढ़े। कहीं पे इधर हो जाएगा। कुछ पतंग पक्षी है, कोई पतंग वायुयान नहीं है। पतंग वायुयान नहीं है, वायुयान। इस दोनों को दिक्कत, ये दोनों चाहे तो कभी वो हेलमेल कर ले, ठीक है। ई बीजेपी है, ई आरजेडी है, ई है नीतीश कुमार। कभी भी आ सकता। अभी वायुयान पे गए हैं ना, ठीक है। क्या पता कुछ दोनों में हुआ वो गोलमोल। इसीलिए देखिए उन्होंने लिखा था एक बार, नीतीश सबके हैं, ठीक है। तो सबके हैं मतलब समझ लीजिए सभी वायुयान पक्षी है। सभी का सभी वायुयान जो है वो बाबू पक्षी है क्या? गलत। कुछ पक्षी निश्चित रूप से पतंग नहीं है। पक्षी का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि निश्चित रूप से पतंग नहीं है। यह बात बिल्कुल ही क्या है? गलत है। क्योंकि वायुयान से संबंध करके बोला जाता तो सही होता, इससे नहीं। कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए। सभी धातुएं प्लास्टिक, सभी प्लास्टिक फाइबर। कम से कम कुछ फाइबर धातु, कुछ फाइबर जो है बाबू वह धातु है। सही की गलत? सही है। कुछ धातु फाइबर नहीं है, या सारा का सारा धातु फाइबर के अंदर है। ये बात क्या हो गया? गलत हो गया। पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत। लिखा है क्या छात्र संघ के राजनीतिक दलों से संबंध होने पर प्रतिबंध होना चाहिए? छात्र संघ का जो है राजनीतिक दल से संबंध पर प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं, ये बात कहा जा रहा था। हाँ, राजनीतिक दल अपने स्वार्थी हितों को पूरा करने के लिए छात्र संघों का अनुचित लाभ उठाते हैं। तो सबसे पहला बात, क्या इसमें यह जानकारी लिखा हुआ है? ऐसा कुछ पता चल रहा है? ये तो हम लोग अपने मन से अगर उसको कह दें कि हाँ ऐसा तो होता है, तो ऐसा होता है, लेकिन क्या इस बात से पता चल रहा है कि ऐसा होता है? तो ये बात क्या हो गया? गलत हो गया। फिर से बोलिए, आराम से एक एक करके बोलिए। तर्क का क्या मतलब हुआ? बोलिए बोलिए। क्या पक्ष सुनना है ना, लेकिन मानना है कि नहीं मानना है उसके लिए तो सबूत ना दिखाना है। मेरा बात समझे? आपका कहना हम मान लिए कि चलिए ठीक है, ये बात सही है। अब बोला जाएगा ना कि कैसे सही है। और अगर अब मेरा बात सुनिए, क्या छात्र संघों के राजनीतिक दलों से संबंध होने पर प्रतिबंध होना चाहिए? और अगर यह चीज पूर्व धारणा के रूप में रहता, पहले का धारणा, क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? क्या उसके फायदे हैं, क्या उसके नुकसान है, वो सब यहां सोचा जाता है। ठीक है, तर्क में फायदे और नुकसान नहीं सोचा जाता।
बोला कि क्या छात्र संघों के राजनीतिक दलों से संबंध होने पर प्रतिबंध होना चाहिए था? नहीं, प्रतिबंध नहीं होना चाहिए था। क्यों जी? राजनीतिक दलों के समर्थन के बिना छात्र संघ बच नहीं पाएगा। छात्र संघ को यूनिवर्सिटी से मतलब है कि राजनीतिक दल से मतलब है। ठीक है, तो यह बात बिल्कुल ही क्या है? गलत है। पहला और दूसरा दोनों का दोनों गलत। कोई डाउट? एमपी को राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे निर्दलीय भी जीत जाते हैं, नहीं सरकार में जाएंगे, मंत्रालय नहीं मिलेगा। एमपी तो पप्पू यादव रहेगा ना, वो तो अपना क्षेत्र में काम करेगा ना, नहीं करेगा। काराकाट से मान लीजिए ये जीत जाते, कौन था जी? उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह, अगर वो निर्दलीय जीत जाते, किसी भी पार्टी में नहीं मिलते। ऐसा बहुत सारा एमपी एमएलए होता है। हाँ, सबको फंड आता है, क्यों नहीं मिलेगा? जो एमपी का जो फंड, मंत्रालय सिर्फ नहीं मिलेगा, फंड तो मिलेगा है ना। लोकसभा क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए जो कार्य होगा, उसके लिए जो पैसा आएगा वो आएगा, वो तो ही होगा, सब कुछ होगा, सारा चीज होगा। बस उसको जो तवज्जो उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, आदर सम्मान नहीं, सांसद रहते नहीं, जो सरकार में रहते हुए मिलता है वो वाला सम्मान। कभी भी मान लीजिए हंगामा होगा तो पिटा सकते हैं, और मंत्री सबको कोई पीट के देखे, छू के देखे? तो सुरक्षा विभाग में होता होगा, में होम मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय तक होम मिनिस्ट्री आता है। चलिए अब आइए यहाँ पे, क्या महाविद्यालयों में सेलफोन को प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए जिससे उसके दुरुपयोग से बचा जा सके? देखिए, सेलफोन, अब गए सेल मोबाइल लेकर के रील्स बना रहे हैं कॉलेज में, दुरुपयोग है कि सदुपयोग है? किसी का फोटो खींच लिए, दुरुपयोग है कि सदुपयोग है? दुरुपयोग है ये सब चीज। ठीक है, तो हाँ, प्रतिबंध से दुरुपयोग कम होगा, सही बात है। नहीं, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तो पड़ेगा, अच्छा पड़े चाहे बुरा पड़े, प्रभाव तो पड़ेगा। अपराध अपराधी की जैविक बनावट और उसके पारिवारिक संबंधों का क्रियाकलाप है। कुछ नागरिक जो है, महिलाएं सब जो है, युवा सब जो है, कुछ एमपी के घर पे पहुंच चुका है, लाइन में लगा हुआ, अब हमरा दीजिए 8,000 8,500 रुपया। ठीक है, नहीं देखे न्यूज? सब पहुंचा हुआ है, बहुत सारी महिला सब पहुंची हुई, लाइन लगा के एमपी के घर पे, हमरा लाइए पैसा दीजिए, हम आपको वोट दिए हैं, जिता दिए हैं हम आपको, आप बोले थे कि जीत जाएंगे तो 8,500 रुपया महीना देंगे, अब लाइए पैसा। आता तो पैसा के लोभ में जो वोट दिया, तो पैसा 500 रुपया लेकर के जो वोट दिया, उसको तो चलो तुरंत मिल गया पैसा, और जो 8,500 रुपया महीना के लोभ पे वोट दिया, उसका पहला महीना का किस्त दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? सरकार का हल बना, तो उस सरकार बनने का बात समझा था, वो महिला सरकार बनने का बात तो नहीं समझी, वो समझी कि ई आदमी को वोट देंगे, ये आदमी जीतेगा तो हमारा 8,500 रुपया महीना देगा। आइए, अपराध अपराधी की जैविक बनावट और उसके पारिवारिक संबंधों का क्रियाकलाप है। क्या है? अपराध जो है, अपराध की जैविक बनावट और पारिवारिक संबंधों का क्रियाकलाप। परिवार के संबंध का भी क्रियाकलाप है। क्या चीज? अपराध और अपराधी से। सगे जुर्मों की अपेक्षा समरूप जुर्मों में अपराध की घटनाएं अधिक होती है। देखिए, कैसे गलत है? मान लीजिए तू और तुम्हारा जुर्मा भाई एकदम देखने में एक जैसा, काम किया तुम पिटा गया, वो क्या हो सकता है? तब फिर अधिक होती है इसमें, सही बात है ये। ऐसे परिवार जहां माता पिता में अपनत्व और स्नेह का अभाव रहता है, वहां बच्चे अपनी नैतिक चेतना का विकास करने में विफल होते हैं। देखिए, यहां पर सिंपल सा बात कहा है
कि जिसके परिवार में कलह होता है, कलह मतलब समझ रहे, पति पत्नी हमेशा लड़ रहा के को कर रहा है, ठीक है। अब वो कर रहा है तो क्या लगता है कि आपका बच्चा छोटा है तो वो समझता नहीं है, वो देख रहा है ना। अरे गर्भावस्था में अभिमन्यु जो है सीख लिया था, क्या चीज सीखा था जी? चक्रव्यूह का रचना कैसे तोड़ेंगे। अब मां सो गई, सुभद्रा निकल ये नहीं पाया, ठीक है। सीखिए इन सभी बातों, ये कहानी नहीं है, ये वास्तविक है। अगर बाबू आपको अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट महिला है, उसको दे दीजिए भर दिन रील्स चलाने के लिए मोबाइल में, और देख लीजिए बच्चा जन्म लेगा तो रील्से का तरह करता है कि नहीं, ठीक है। बिल्कुल सच्चाई है ये। आप जैसा देखेंगे, जैसा समझेंगे, जैसा सोचेंगे, आपके बच्चे पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है, ठीक है। पहला और दूसरा दोनों का दोनों सही है, कोई डाउट? अनेक धूम्रपानकर्ता कैंसर ग्रस्त हैं, अनेक, सभी नहीं, अनेक मतलब कुछ कहिए या बहुत कहिए। अधिकांश कैंसर रोगी धूम्रपान करता है, यह गलत बात है। अधिकांश मतलब कुछ है ना, तो यहां धूम्रपान करता कैंसर ग्रस्त, यहां कैंसर ग्रस्त धूम्रपान करता, ये दोनों उल्टा उल्टा बात है ना, ठीक है। धूम्रपान से हमेशा कैंसर होता है, गलत। पहला और दूसरा दोनों का दोनों क्या है, गलत है। देखिए बाबू, कैंसर होना ये कहीं से भी सही नहीं है कि जो धूम्रपान करते हैं उन्हीं को कैंसर होगा, किसी को भी होता है, ठीक है। अभी आजकल हम इधर 1-2 साल में इतने व्यक्ति को देखे हैं जो कैंसर के कारण मरे हैं, वो ना खैनी खा रहे हैं, ना सिगरेट पी रहे हैं, ना शराब पी रहे हैं, और उन लोगों को कैंसर हो रहा है, वो लोग मर रहा है, ठीक है। आइए यहाँ पे जल प्रतिबिंब को चुनिए। अब जल प्रतिबिंब तो है ही वाला चले जाएगा बाबू, ऊपर इस साइड में रहेगा, गलत, गलत, बिल्कुल गलत और सही। ई बाबू ऐसे है, ऐसे लाइन है, ऐसे वाला लाइन है, तिरछा, तिरछा लाइन इसी में ना है, भैरव। एकरा में फिर से क्या था जी? अच्छा सीए कर देते हैं, क्या टेंशन है, पहले आराम से तो समझ लीजिए सी कैसे होगा। ये बाबू तिरछा लाइन है, यहाँ पे, यहाँ भी तिरछा लाइन है, यहाँ पे सीधा लाइन है, यहाँ पे सीधा लाइन है, यहाँ पे सीधा लाइन है, यही ना तिरछा लाइन है, सही। और कोई दिक्कत? अब आगे बढ़िए। नीचे दी गई आकृति में कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता है कि एक समान रंग वाला सतह, मतलब बगल वाला रंग एक समान नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ रंग नंबर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पर बाबू 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, कोई भी बगल वाला जगह एक समान रंग का नहीं है। कम से कम कितने, तो कम से कम 3, ऑप्शन बाबू 2 नंबर, बी ऑप्शन। मिटा दें? हाँ, इस टाइप का हम बहुत सारा क्वेश्चन दिए, वर्ग में, कभी सर्कल में, कभी कभी आयत में, कभी ट्रायंगल में। देखिए गौर से देखिए इस प्रश्न को, ये वही प्रश्न है जो कि ऐसे करके लाइन खींचना है, ऐसे करके जाना है, ऐसे करके फिर ऐसे करके ऐसे चल जाना, ठीक है। 3 नंबर सी ऑप्शन। -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, सब में बाबू -1 किया गया। तो चलिए यहां पर ए में -1 करिए, ए में +1 कर दीजिए, बी
थार। पूरा लेकिन गजबे ढाले है, यहीं पर एगो खाली है, सब मिल रहा है, टोटल के टोटल लेटर मिल रहा है। ऑप्शन बाबू 3 नंबर, सी ऑप्शन। चार हिस्सों में बांटा, 1 2 3 4 5 हिस्सों में बांट दीजिए अब आप इसको, 1 2 3 4 5। क्या बात? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाया इधर है बाया इधर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है माला जिसका मुंह दक्षिण की ओर है, अपने बाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर की दूरी तय करती है, दूरी चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 7 मीटर की दूरी चलती है, फिर पश्चिम की ओर वह 15 मीटर की दूरी तक जाती है, पश्चिम की ओर 15 मीटर की दूरी पर जाती है, वो अपने मूल स्थिति से कितने दूरी पर अपोजिट डायरेक्शन घटाना है, अपोजिट डायरेक्शन घटाना है, नॉर्थ और साउथ अपोजिट होता है, ईस्ट वेस्ट अपोजिट होता, घटा दीजिए तो उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर के दूरी पर आंसर। चलिए, दर्पण छवि के दिखने वाले विकल्प को चुनिए। 2 नंबर आंसर, ठीक है। स्क्रू गेज, लंबाई, बैरोमीटर, एमीटर, स्क्रू गेज हो जाएगा, लंबाई होगा, लंबाई दूरी का मात्रक, स्क्रू गेज होता है ना जो कि स्क्रू कसने का काम जो आता है, नहीं जी लंबाई दे रहा है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, सही है सही है, लंबाई आंसर होगा। सबसे पहले ये तीनों का तीनों मशीन कह सकते हैं, वस्तु कह सकते हैं, लंबाई कोई वस्तु नहीं होता है, एक बात ये हुआ, और क्या दूसरा कोई बात नहीं। इसको बना लीजिए, आंसर आ जाएगा बाबू 3 नंबर ऑप्शन, 46,120। -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1। ये आ कैसे गया इसे? पियानो, तबला, हारमोनियम, कैमियोन, क्या हो जाएगा? पियानो, हाँ ये हो जाएगा तबला, तबला इससे बजाया जाता है, ठीक है, बाद बाकी तार के माध्यम से उंगली से बजाया जाता है, सब उंगली से बजाया जाता है। क्या तू लोग आज ऐसे देख रहा है कि 50 क्वेश्चन वाला सेट है। हाँ? ये वो पावर स्टार, लेकिन आजकल देख रहे हैं पूरा मोदी जी के पीछे में बैठल थे, क्या नाम है, कैमियोन ना जी। जो ज्यादा सर्च में आएगा अभी वही ना रहेगा।
आराम से जाके घरे बैठ के देख लेना। चलो आगे बढ़ो। मानक घड़ी में दोपहर को 3:35 दिखाए जाने पर घंटे और मिनट के सुई के कोण क्या बनाती है? 30 डिग्री गुने 3 -11/2 डिग्री गुने 35। हल कर लीजिए इसको और आंसर हो जाएगा बाबू 102.5 डिग्री। अभी बताए थे ये क्वेश्चन हम इससे पहले भी। तो माइनस में आ रहा था 360 में से, माइनस से कोई मतलब नहीं है। डिग्री आपको माइनस में आए कि प्लस में आए उससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है। ठीक है, क्या लिख रहा है? कितने छात्र तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं? तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी, दो। ठीक है, दो जो है तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी तीनों बोलते हैं। राइस, जल प्रतिबिंब बनाइए अब इसका। तीन नंबर होगा, सी ऑप्शन। इस कटोरे में सूप है, कटोरे में टमाटर सूप है, इस बात का कोई गारंटी नहीं है। सूप बहुत गर्म है। सूप, रुक जाइए रुक जाइए, सूप जो पिया जाता है ना वो बाबू गर्म सूप ही पिया जाता है, पहली बात। अब दूसरी बात कि सूप है तो वो ठंडा है कि गर्म है ये भी पता हमको नहीं है। ठीक है, पीने योग्य है, इस कटोरे में सूप पीने योग्य है मतलब वो गर्म है। ठीक है, क्योंकि सूप जो है वो बाबू जब गर्म रहता है तभी पिया जाता है, ठंडा सूप नहीं पिया जाता है। इसीलिए इसका कोई गारंटी नहीं है कि सूप बहुत गर्म है कि गर्म है कि नॉर्मल गर्म है कि ठंडा है कि बर्फ है कि क्या है। इसीलिए पहला और दूसरा दोनों का दोनों गलत है। शरबत के सेंस जब भी आएगा तो गर्म शरबत नहीं ठंडा शरबत होता है। चाय गर्म, कॉफी गर्म, कोल्ड कॉफी तो मिल्क शेक। ठीक है, आइए। प्रेम ने अपने सहयोगियों से कहा मेरे पास आज अभी बहुत काम है जिसे पूरा करना है। प्रेम ने कहा कि मेरे पास बहुत काम है और जिसको क्या क्या पूरा करना है। तो प्रेम आलसी है, गलत बात है, हट जाओ, हो गया। प्रेम को आज काम पूरा करना ही है, सही बात है। जिसे आज पूरा करना है लिखा हुआ है तो पूरा करना ही पड़ेगा। पहला गलत, दूसरा सही। 43, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, दाया इधर बाया इधर लिखा है। बिंदु ए से प्रारंभ करने के बाद एक्स उत्तर दिशा की ओर 15 किलोमीटर जाता है। उत्तर दिशा की ओर जाता है बाबू 15 किलोमीटर। दूरी तय करके बिंदु बी तक पहुंचता है जहां से वह बाईं ओर मुड़ करके 10 किलोमीटर जाता, बाएं मुड़ गया और 10 किलोमीटर गया। बिंदु सी पर पहुंचा, फिर वह दाईं ओर मुड़ गया और बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ा 10 किलोमीटर बिंदु डी तक। अब अंत में वह दाईं ओर मुड़ता और बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर चलता है। शुरुआती और अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी कितनी? अपोजिट डायरेक्शन घटाना है 20, इधर बाबू 25, 25 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर रूट अंडर आंसर आपका। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा है या ऑप्शन एक नंबर। ठीक है, मिटा दें, मिटा दिया जाए। 44, 44 +2 +2 +2 तो जे हो गया। ये बाबू ऑप्शन हो गया एक नंबर। बी और सी +1
और क्यू +2, एक्स और ए +3, यहां पर +4, +5, +6, 1 2 3 4 5 6 यही है। तो चलिए यहां पे लगाइए +1, +2, +3, +4, +5, +6। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। दी गई आकृति में कितने पंचभुज हैं? पंचभुज ऐसे होते, ऐसे, और पंचभुज ऐसे भी होते। ठीक है, चलिए निकालिए आप। 1 2 3 4 5। एक तो पंचभुज इधर से, दूसरा इधर से, तीसरा इधर से, चौथा इधर से। कोई दिक्कत? 4 गो हो गया, मिटाइए अब। 4 गो, 1 2 3 4 5, एगो इधर से, एगो इधर से, एगो इधर से, एगो इधर से, 4 गो। कुल मिलाकर के 8 ठो पंचभुज है। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। मिटा दें। बैरा रेस्टोरेंट में कार्य करता है, वैज्ञानिक प्रयोगशाला में। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। क्या लिखा है? ओरिजिनल गुड शेप्स नेवर फाउंड को गुड शेप्स नेवर फाउंड ओरिजिनल। 1 2 3 4 5। गुड हो गया 2, शेप्स हो गया 3, नेबर हो गया 4, फाउंड हो गया बाबू 5, ओरिजिनल हो गया 1, खत्म। अब इसको लिखा क्या गया? लिखा गया 2 3 4 5 1। तो 1 2 3 4 5, 1 नंबर जाएगा लास्ट में सब ऐसे। फियर, फियर ऑफ फाइनल, फियर ऑफ फाइनल एग्जाम द। ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। गौर से देखिए, 15 गुना 3 बराबर 45, 13 गुना 2 बराबर 26, 36 लिखा हुआ है। 16 85, 12 चौका 48। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ईसा पूर्व 14 में एक घटना घटी थी, वर्तमान 2014 पर विचार करने पर यह घटना कब घटी थी? 14 वर्ष पहले। ईसा पूर्व 14 मतलब 14 वर्ष पहले, 2014 उसमें जोड़ दीजिए तो हो गया बाबू 2028 वर्ष पहले। ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल अपने समय पर। जय हिंद।